आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। रामगढ़ क्षेत्र में फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने वालों के खिलाफ रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें कांस्टेबल पवन कुमार द्वारा बोगस ग्राहक बनकर सोशल मीडिया पर लड़की की फोटो ऐड कर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस पर गिरोह द्वारा खाते में पैसे डालने का दबाव बनाया गया। कांस्टेबल पवन द्वारा आरोपी के खाते में 500 रुपए डलवाए जाने पर अपराधी युवकों द्वारा मोटी रकम की मांग की गई। मांग पूरी नहीं करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। इधर पुलिस टीम द्वारा अलवर साइबर सेल के सहयोग से जिला भरतपुर अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के गांव बलरका के इकबाल पुत्र फजरू और साहुल पुत्र इसाक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 एंड्रॉइड फोन और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। मेवात इलाके में ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती वारदातों के मद्देनज़र कुछ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग लगातार इस तरह के फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत हमने कल दिनांक 27/8/2020 को 2 मुलजिम इकबाल पुत्र फजरू में निवासी बलराका व साहुल पुत्र इसाक में निवासी बलराका पुलिस थाना नगर भरतपुर को गिरफ्तार किया गया। ये लोग लड़की के नाम से फेसबुक और व्हाट्सएप प्रोफाइल बना रखी है, लड़की की फ़ोटो लगा रखी है। फेसबुक पर चैट फॉर सेक्स और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवाते हैं। जो भी व्यक्ति उनके व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करता है उससे अश्लील चैट करते हैं। कथित फर्जी लड़कियों की न्यूड फ़ोटो भेजते हैं, फिर सामने वाले से भी न्यूड फ़ोटो की डिमांड करते हैं। न्यूड वीडियो कॉलिंग के नाम पे पैसे डलवाते हैं और यदि कोई सामने वाला न्यूड वीडियो बना के भेज देता है या फिर वीडियो कॉल होती है, उस वीडियो कॉल के माध्यम से सामने वाले का न्यूड जो अश्लील वीडियो होता है उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर भी उनसे ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठते हैं। दोनों तरीके से ऐंठते हैं। न्यूड वीडियो कॉलिंग करने के नाम पे भी पैसे ऐंठते हैं, साथ ही यदि कोई न्यूड वीडियो भेज देता है तो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करने के नाम पे भी पैसे ऐंठते हैं। अलवर पुलिस लाइन में आज पुलिस कर्मियों ने श्रमदान कर मैदान की सफाई की। इससे पहले कल श्रमदान के जरिए पुलिस लाइन में बने क्वार्टर्स की सफाई भी की गई। श्रमदान में करीब 50 महिला पुरुष पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। पुलिस लाइन के इंचार्ज नेमी चंद ने बताया कि कल पुलिस क्वार्टर्स की बेहतरीन तरीके से सफाई की गई थी और आज पुलिस लाइन के मैदान की सफाई की जा रही है। हमने कल पुलिस क्वार्टर्स में करीबन 40-45 आदमियों ने श्रमदान किया था एसपी साहब के आदेशानुसार, और आज सैटरडे है तो आज हमने परेड ग्राउंड में श्रमदान किया और हमारे महिला भी है इसमें और पुरुष अधिकारी और कर्मचारी सहित हमने श्रमदान किया। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक अभी तक हम श्रमदान कर रहे हैं और शाम को और किया जाएगा। इसमें क्या क्या मतलब ये जो अनवांछित घास है, जो और बड़े पेड़ हो गए उनको नीचे से कटिंग करवा के बराबर करना था, और जो घास हो गई या जो छोटे पेड़ थे जो वांछित नहीं है उनको हमने करवाया। अलवर बजरंग सेना की ओर से सामान्य चिकित्सालय में काम कर रहे सभी सफाई कर्मचारियों का आज कोरोना योद्धा के तौर पर स्वागत किया गया। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र दिया गया और साथ ही माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष रमेश पारिक ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने कोरोना को परास्त करने में जुटे अस्पताल के डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया था और आज संगठन की ओर से सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया गया है। बजरंग सेना की तरफ से जो हमारे हॉस्पिटल के अलवर जिले के जो बड़ा हॉस्पिटल है सामान्य चिकित्सालय है, उसके जो भी पहले डॉक्टर थे हमने उनको कुछ दिन पहले सम्मानित किया था। और अभी जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने हमें अपना नाम दिया था, भाई साहब कितने सफाई कर्मचारियों की जिन्होंने लिस्ट दी, उस हिसाब से हमने इनको सम्मान पत्र दिया है, इनको हौसला अफजाई किया है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी का सारी गंदगी को साफ करते हैं। इसलिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बड़े वीर बहादुर हैं जो कि आज अगर ये सफाई ना करें तो यहाँ कोई घूम नहीं सकता। मेघवाल विकास समिति की ओर से शहर में संचालित बाबा गरीबनाथ छात्रावास में आज एक और कमरे का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस कमरे का शिलान्यास श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने किया। ये कमरा कान्हड़का निवासी दानदाता स्वरूप जी की तरफ से बनवाया जा रहा है। जूली ने कहा कि आज दानदाताओं की वजह से ही मेघवाल समाज का छात्रावास बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। आज मेघवाल विकास समिति द्वारा बाबा गरीबनाथ छात्रावास का जो संचालन किया जा रहा है, इसके अंदर हमारे कान्हड़का से स्वरूप जी जिन्होंने कमरे का आज यहाँ पे एक शुभारंभ किया है, उसका शिलान्यास हुआ है और वो अपने पर्सनल स्वयं विवेक से खुद की
भगवान की दी हुई कमाई में से आज यहाँ पे हॉस्टल के अंदर एक कमरा बनवा रहे हैं और निश्चित तौर पर भामाशाहों द्वारा, दानदाताओं द्वारा, समाज के और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा इसमें समय समय पर कार्य कराए गए हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि आज कितनी अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे तैयार हो गई है। और जो गरीब बच्चे हैं, जो शहर के अंदर रहने का खर्च वहन नहीं कर सकते, वो बच्चे यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई करते हैं, आगे की तैयारी करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल रहे। और पूरा समाज इसके लिए एकजुट है, बड़ी सब लोग जितनी मदद हो सकती है कर रहे हैं, उसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी इकट्ठा हुए और उन्होंने दौड़ लगाकर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल हुए। जूली ने मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी। सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय खेल दिवस की सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहूँगा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी का जो इतिहास रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश को हॉकी के अंदर एक पहचान दिलाई। और कहते हैं कि जब मेजर ध्यानचंद जी खेलते थे हॉकी, तो बॉल उनकी स्टिक से ऐसे चिपकती थी जैसे मानो चुंबक लगा हुआ हो, और वो बॉल गोल करके ही उससे दूर होती थी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य था कि मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हमारे देश में पैदा हुए हैं। मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। अलवर में कोरोना के मरीजों और कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए आज तीसरी ई सुनवाई रखी गई। ये ई सुनवाई पुलिस द्वारा 7 अगस्त से शुरू की गई थी। आज तीसरी ई सुनवाई में करीब 10 लोगों ने एसपी से सीधा संवाद किया और अपनी समस्याएं रखी। इनमें से बहुत से लोगों की समस्याएं पुलिस को लेकर थी, जिनकी रिपोर्ट तो दर्ज है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का मामला भी सामने आया, जिसका कि परिवार भी कोरोना पॉजिटिव आया है। उसके और परिवार के साथ फेसबुक फर्जी आईडी के जरिए उनका मजाक उड़ाया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोरोना पेशेंट से। एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस फेसबुक आईडी का पता लगाने के लिए थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज हमारी जो ई सुनवाई हमने 7 अगस्त से स्टार्ट की हुई है। कोरोना पॉजिटिव लोग और जो कंटेनमेंट जोन में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए जो थाने पर या एसपी ऑफिस अपनी समस्या लेकर पुलिस से संबंधित नहीं आ पाते, उसी कड़ी में आज तीसरी ई सुनवाई थी, जिसमें हमारे साथ 10 लोग जुड़े। उन 10 में से काफ़ी लोग थे जिनकी समस्या पुलिस से रिलेटेड कोई एफआईआर पहले से रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव थे और उनके परिवारजन भी कोरोना पॉजिटिव थे, जिनके फेसबुक पर उनको किसी फेक आईडी से उनका मजाक बनाया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया कोरोना पेशेंट की वजह से। उनकी समस्या जो है बहुत जेन्युइन थी, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम पता लगा रहे हैं कि वो आईडी किसकी है और उस व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द हम लीगल एक्शन लेंगे। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा। देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के द्वारा एक बार फिर पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए गए। इस बार शहर के प्रसिद्ध नेहरू उद्यान में 11 विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाए गए हैं, जिसमें पक्षियों के लिए चुग्गा और पानी की व्यवस्था की जा सके। रोटरी क्लब ऑफ अलवर की मुहिम पक्षियों के लिए चलाई जा रही है। क्लब के सचिव विकास गुप्ता ने दी जानकारी। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाने की मुहिम शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत पिछले दिनों बालाकिला क्षेत्र व अन्य पार्कों जैसे कंपनी गार्डन में की जा चुकी है। और इसी क्रम में आज 11 परिंदे हमने नेहरू उद्यान में लगाए हैं। परिंदे लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि चुग्गा ज़मीन पर ना डाला जाए, ताकि चुग्गे का अपमान ना हो और मांसाहारी जानवरों से भी पक्षियों की रक्षा की जा सके। नगर परिषद और रोटरी क्लब की ओर से चलाया जा रहा एक शानदार कैंपेन सोमवार से शुरू होगा। इस कैंपेन में पॉलिथीन मुक्त अलवर बनाए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण को बचाने और बीमारियों से दूर रहने के लिए पॉलिथीन मुक्त अलवर शहर का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कपड़े के बने हुए थैले के प्रचार प्रसार कर लोगों को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया जाएगा।
ये कार्यक्रम नगर परिषद और रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से आयोजित किया जाएगा। पॉलीथीन मुक्त अभियान में नगर परिषद और रोटरी क्लब अलवर के सहयोग से हम लोग जल्दी कपड़े के थैले वितरित करने जा रहे हैं और मेरा सभी से आह्वान है कि जब भी मार्केट में आए तो कपड़े के थैले लेकर ही आवें। रोटरी क्लब अलवर का मुख्य उद्देश्य है कि अलवर को साफ सुथरा शहर बनाएं। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों में जैन समाज ने एक अहम पहल कर अन्य समाजों को दिशा दी है। जैन भवन में क्वारंटीन सेंटर बनाकर अन्य समाजों के लिए रास्ता खोला है। यहाँ जैन भवन में 5 कमरे उन लोगों के लिए चिन्हित किए गए हैं जिनके घर में कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। ऐसे में रहने और खाने पीने का इंतजाम भी जैन भवन द्वारा ही किया गया है। ये लोग अपने घरों में ना रहकर जैन भवन में रह सकते हैं। शनिवार को कारोड़ा में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर 1 दिवसीय पंचामुखीकरण प्रशिक्षण शालाओं का समापन सरपंच सुरेखा जांगिड़ की अध्यक्षता में हुआ। सभी 150 संभागियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण, बचाव की जानकारी दी गई। हाल ही में कोतवाली थाना क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जोन के चलते शहर में चौपहिया वाहनों के आने पर यातायात पुलिस की ओर से रोक लगा दी गई थी। यातायात पुलिस की इस पहल को अब लोगों ने सराहनीय बताया है। लोगों ने बताया है कि चौपहिया वाहन नहीं आने से अब बाजारों में जाम के हालात नहीं बन रहे हैं। केड़लगंज इस समय बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात निरीक्षक सुरेश कुमार ने जानकारी दी है कि कोतवाली क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाकर चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। फिलहाल चौपहिया वाहनों की नो एंट्री जारी रहेगी। जो कोतवाली क्षेत्र में जो अलवर शहर का जो मुख्य मार्केट है वो काफ़ी सकड़ा है और पहले 4 व्हीलर जाते थे तो आड़े तिरछे लगा रहे थे जिससे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, विशेषकर केड़लगंज में। तो एक दिमाग में आया कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जो क्यों ने जो मुख्य जो बाज़ार हैं उनमें 4 व्हीलर ने जाकर उनको एक निर्धारित जगह पार्किंग करा करके और लोगों को 2 व्हीलर से खरीदारी की जाए तो ये पार्किंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी और जाम भी नहीं लगेगा। अलवर धानका जनजाति समाज द्वारा आज श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात कर राज्य में निर्दोष दलित समुदाय पर दर्ज मुकदमा वापस लेने के निर्णय के लिए श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली को गुलदस्ता भेजकर आभार जताया गया। जिलाध्यक्ष मुकेश बावलिया ने बताया कि समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री जूली को इस अवसर पर राजस्थान में धानका जनजाति समाज के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या से अवगत कराया था। राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी। 9 अगस्त 2019 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा धानका समाज के बारे में जारी पत्र को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। राज्य मंत्री जूली ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है कि राजस्थान के धानका जनजाति समाज के साथ न्याय किया जाएगा। धानका आदिवासी जनजाति उत्थान समिति के प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज टीकाराम जी जो राज्य मंत्री हैं, जूली साहब, हम इनसे मिले हैं और हमने एक ज्ञापन दिया है। हमने 9 अगस्त 2019 को जो एक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने लेटर जारी किया था हमारी जाति के बारे में, हमने उस लेटर को निरस्त करवाने के लिए आज उनसे मांग की है कि अगर ये लेटर निरस्त नहीं होता है तो राजस्थान भर में धानका समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई अलवर की ओर से कल से जो हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका समापन जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता 31 तारीख को बिजली के सभी जीएसएस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद सभी उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि पिछले 20 महीने से कांग्रेस सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो सभी जनता के विरोध में हैं। राजस्थान में कांग्रेस की जन विरोधी सरकार जिस ढंग से 20 महीने में जो भी निर्णय लिए हैं उन सभी निर्णयों में अधिकतम निर्णय और अधिकतम कार्य जनता के विरोध के हैं। उन्होंने जब चुनाव लड़ा 2018 में और उस समय ये कहा कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम किसानों को ऋण देंगे, किसानों का लोन माफ़ करेंगे। ये सारे जो आश्वासन दिए उसके विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि 20 महीने में ऐसा लगने लग रहा है जैसे तो कांग्रेस की गहलोत सरकार
हमारी राजस्थान की जनता से कोई बदला निकाल रही है, जिस तरह से कोई दुश्मन से बदला निकालता है, इस तरह से आए दिन बिजली की दरों में वृद्धि होना। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट भी दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।